नमस्कार स्टूडेंट्स। सैंपल पेपर के ही जैसा ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर से मैंने 4 क्वेश्चन चुना है और काफ़ी मशक्क़त किया है इसको सेलेक्ट करने में, और डेफिनेटली ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, बिल्कुल चांसेस आने का पक्का है। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्किल बना लेते हैं ये, और इसका एरिया दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो हमको इसका एरिया निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सर्किल का रेडियस निकालेंगे। देखिए, सिंस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220 पाई पाई डिवाइड करेंगे तो 22 और ये 7, इसको कैंसिल कर देंगे 10 से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70। देयरफॉर आर इज इक्वल टू √70। ये रेडियस आ गया हमारा सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब ये जो सर्किल का एरिया निकालना है तो इसके लिए हमको इसका साइड फाइंड करना होगा। देखिए, इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये सर्किल का डायमीटर भी हो गया और स्क्वायर का डायगोनल हो गया। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2√70 सेंटीमीटर, यानी ये हमको मिल गया। अब मान लेते हैं कि स्क्वायर का साइड ए सेंटीमीटर है, ए और इसको ए मान लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। देयरफॉर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल यहाँ पर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 70। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 70 बाई 2, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। और ये ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया है, यही तो निकालना था। यानी कि हम कर सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन हमारा है 49, 70, 140। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो। क्वेश्चन नंबर 2 उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज का ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ इन सर्कल, इन सर्किल का मतलब इसके अंदर एक सर्किल इस तरह से बना, इसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसके रेडियस को फाइंड करना। तो हम लोग फिर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बाय पाई को इधर लाएंगे 22/7, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 7 है। अब देखो, ये सर्किल का सेंटर होगा, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे हम। तो 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इस सर्किल का जो सेंटर होता है ये 2:1 के रेशियो में आता है। अगर ये 7 निकला है तो ये 14 होगा, इसका मतलब ये पूरा लेंथ 21 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इस ट्रायंगल में नाम भी दे देते हैं ए बी सी, इसको डी दे देते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में अब हम लोग को ए बी फाइंड करना है। मान लेते हैं बी डी को ए, तो ये 2a हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड जो डाला जाता है बेस को बाइसेक्ट भी करता
तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए शॉर्टकट चलेंगे। AB स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। Therefore A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल होके 7 हो जाएगा, तो 7 7 टू 40 इतना आ जाता है A स्क्वायर। अब A स्क्वायर हमारा इतना आ गया, तो therefore A इज इक्वल टू 147 का रूट अंडर। तो इस ट्रायंगल का साइड क्या निकलता है, तो इसका साइड 2A है, therefore साइड इज इक्वल टू 2 इंटू A। ये है A। 147 को जरा सा स्क्वायर रूट कोशिश करते हैं निकालने का, तो 147 को हम लोग लिखेंगे 7 2 1 इंटू 7, फिर इसको लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 7 से 1 7 और इंटू रूट 3। ये हमारा उसका साइड निकलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू 7 और 7 टू 14, 7 इंटू 2 14 और इंटू रूट 3 के जगह पे हम लोग 1.732 ले लेंगे। अब इसको 14 इंटू 3 42 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 72.74, तो हम इसको 72.7 लिख सकते हैं। ये आ जाता है 72.7 सेंटीमीटर, यही इसका पेरीमीटर होगा। ऑप्शन में चलते हैं, 71 नहीं, 72.3 नहीं होगा, 72.7 ऑप्शन नंबर डी होगा। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पर भी ध्यान देना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Number of revolutions or distance traveled by any wheel of a car, wheel of a bike, wheel of a train, इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट को मैंने कंफ्यूज होते देखा है। सीधा फंडा है, इसको देखो। अगर कोई व्हील है तो वो एक सर्कल के रूप में होगा, इस तरह से होगा। एक रिवॉल्यूशन अगर ये लेता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम इसको यहां से खोल देते हैं। सपोज करो अगर इसको खोल दिए और इसको इस तरफ खींच लिए और इसको इस तरफ खींच लिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक। तो ये जो एक रिवॉल्यूशन है उसका डिस्टेंस होगा इसका सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसके सर्कमफेरेंस को निकालेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.25 मीटर। सबसे पहले इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, r इज इक्वल टू 25/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, 0 दे दिए 2। तो ये आ गया मीटर। 1/4 2 2, फिर ये 2 11, यानी ये डिस्टेंस 11/7 मीटर होता है। अगर इस व्हील को खोल दिया जाता तो ये डिस्टेंस 11/7 मीटर का होता, यहां से यहां तक। अब डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं क्योंकि ये मीटर में है, तो ये आ जाता है 11,000 मीटर। अब अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू
जितना डिस्टेंस है उसमें सर्कमफेरेंस से डिवाइड दे दो। 11,000 बाय 11 और ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7, तो ये कट के 1000 हो गया, यानी 1000 इंटू 7,000 रिवॉल्यूशन वो व्हील करेगा, तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह के क्वेश्चन को डेफिनिट बनाओ। डेफिनिट बनाओ मतलब डेफिनिट बनाओ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो सॉल्व क्या करेगा। मैंने देखा है इसको, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन क्या हुआ। लेकिन देखो, सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कोई भी सर्किल है उसका एरिया इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ये हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं ये एक सर्किल है, तो इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। मान लिया r यूनिट्स, तो एरिया हो जाएगा उसका पाई r स्क्वायर और सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r। न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इक्वल का साइन दे देते हैं। दोनों तरफ पाई है, कैंसिल कर दिए। r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, एक r भी कैंसिल कर दिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2। r जब 2 निकल गया तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। क्वेश्चन में तो सारा चीज रहता है, आपको देखना होता है कि कहाँ क्या छिपा हुआ है, उसको ढूंढो। अगर उसको ढूंढ लिए तो सारा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, आज मैं बैठूंगा और आज फिर 5-7 क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करता हूँ प्रोबेबिलिटी का। अगला वीडियो में प्रोबेबिलिटी का चुना हुआ 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जरूर तैयार कर लेना, मेरा दावा रहता है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।